Very good afternoon, everyone. Let's start with the second session of our fast track कम रिवीजन बैच, जिसमें हम लोग रिवीजन्स, उसके अलावा पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, उसके अलावा हम लोग मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस, सब कुछ कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो एवरीथिंग इन वन शॉट. ओके, लेजर के लेजर में आज के सेकेंड लेक्चर में हम लोग जो है लेजर करने वाले हैं. लेजर क्या होता है? लेजर में हम लोग बेटा जो एंट्रीज हमने जर्नल में लिखी थी वो लेजर में क्लासिफाई करते हैं. ये वर्ड याद रखिएगा. जर्नल में आप रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में आप क्लासिफाई करते हैं उसे. ठीक है, और लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स या सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है. जो अकाउंट लेजर के अंदर होता है उसे लेजर अकाउंट कहते हैं. और लेजर में आपको लेजर अकाउंट के अंदर आपको 8 कॉलम्स मिलते हैं. डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट. डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट. डेबिट वाली साइड ऑब्वियसली ये साइड है, क्रेडिट साइड ये वाली है. डेबिट हमेशा टू से स्टार्ट होता है, क्रेडिट हमेशा बाय से स्टार्ट होता है. बराबर है. उसके बाद में जर्नल एंट्री को लेजर में लाके मतलब लेजर में अलग अलग अकाउंट्स में क्लासिफाई करना. जैसे रमेश अकाउंट के रिलेटेड सारी एंट्रीज रमेश के अकाउंट में आएगी, डेबिट वाली इस तरफ, क्रेडिट वाली इस तरफ. तो इस तरीके से लिखा जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग. ओके, पोस्टिंग बोलिए या लेजर पोस्टिंग बोलिए. जर्नल में एंट्री लिखने को जर्नलाइजिंग कहते थे, लेजर में एंट्री लिखने को लेजर पोस्टिंग कहते हैं. अब यहां पे आपको लेजर का एप्लीकेशन कैसे होता है या पोस्टिंग कैसे होता है वो रिकॉल करने के लिए बेटा एक मैंने पूरा एग्जांपल रखा हुआ है. जैसे हमने 3 सितंबर 2021 को गुड्स फॉर कैश बेचा है 10,000 में. उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट. 10,000. तो अब क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो आप इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे? आप कैश अकाउंट में जाओगे, डेबिट साइड में. याद रखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो आप कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे? क्रेडिट वाला इफेक्ट लिखोगे, टू सेल्स. सिमिलरली आप सेल्स अकाउंट में जाओगे, सेल्स क्रेडिट हुआ है तो आप सेल्स के क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे? आप सेल्स के क्रेडिट में जाके लिखोगे बाय कैश. ओके, सेल्स के क्रेडिट में जाके क्या लिखा जाएगा? बाय कैश. ओके, नाउ तो ये हो गया बेटा हमारा एंट्री का पोस्टिंग. अब मैं यहां पे आपको एक चीज और समझा देता हूं. बेटा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको सीधा सीधा लेजर दिया हुआ हो. ठीक है, आपको सीधा सीधा लेजर दिया हुआ. मान लीजिए ये है रमेश का अकाउंट और रमेश के अकाउंट में इधर लिखा हुआ है बाय कैश अकाउंट. क्या आप बता सकते हैं कि जर्नल एंट्री क्या हुई होगी जिसका ये पोस्टिंग हुआ है? ठीक है, सो रमेश अकाउंट आपको दिया हुआ है, रमेश अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखा गया है? तो बाय कैश लिखा गया है. तो अब यस, परफेक्ट. तो मतलब इसकी एंट्री क्या हुई होगी? बिल्कुल सही है, ऑनलाइन से सबका आंसर करेक्ट है. एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश. तो रमेश के क्रेडिट में आपको मिल रहा है तो रमेश अकाउंट तो डेफिनेटली क्रेडिट हुआ है. और बाय कैश लिखा है, जिसके आगे बाय है वो हर हाल में डेबिट हुआ है. सो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, दिस इज गोइंग टू बी द जर्नल एंट्री, राइट. दिस इज गोइंग टू बी द जर्नल एंट्री. सो ये हो गया बेटा लेजर का पोस्टिंग. ओके, और अब हम लोग इसके थोड़ा सा बैलेंसिंग को एक बार रिकॉल कर लेते हैं. मान लेते हैं यहां पर दिया हुआ है टू कैश 50,000 बाय परचेजेस 1,20,000. मान लीजिए मिस्टर एक्स का अकाउंट है. इसका अकाउंट है, मिस्टर एक्स का अकाउंट है. अब हमें इसका बैलेंसिंग करना है. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो टोटल नीचे लिखेंगे. उस वही टोटल को ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड में लिखा जाएगा और उसके बाद में उसमें से ये कम करके आप लिखेंगे 70,000 जो बैलेंस है जिसके साथ ये टोटल मैच करेगी. और इधर क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन. बराबर, कैरिड डाउन स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग बैलेंसेस. और वैसे ही फिर वो अगले महीने जाके क्या हो जाएगा? इधर ऑपोजिट साइड में जाके आप क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000. स्टूडेंट्स मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो अकाउंट है मिस्टर एक्स का, बेटे ये अकाउंट में मैंने इधर ये फिगर लिखा है, बराबर, ये अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है या क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है? परफेक्ट. इज दिस अकाउंट शोइंग अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? सही है विपुल.
सो दिस अकाउंट इज शोइंग द क्रेडिट बैलेंस। ओके, ये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। क्रेडिट बैलेंस क्यों दिखा रहा है बेटा? क्रेडिट की टोटल ज्यादा है एज कंपेयर टू द टोटल ऑफ डेबिट्स। रिमेंबर, व्हेन द टोटल ऑफ क्रेडिट्स इज हायर देन द टोटल ऑफ डेबिट्स, वी से दैट द अकाउंट इज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस। और अगर टोटल डेबिट का ज्यादा होता, क्रेडिट का कम होता, तो हम कहते कि दिस अकाउंट इज शोइंग अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, आप ये भी समझ सकते हैं कि उसका ओपनिंग कहां लिखा जाता है। जैसे ओपनिंग इसका इस साइड में है ना, तो वो उसी साइड का बैलेंस दिखा रहा है। ओके, ये तो सिर्फ हमने क्या किया था, क्योंकि ये टैली नहीं हो रहा था डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो उसलिए मैच करने के लिए हमने डेबिट में लिखा है। बट इसमें क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, विल से दैट दिस अकाउंट इज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस। रिमेंबर दिस। ओके, नाउ तो हमने बैलेंसिंग का प्रोसेस स्टडी कर लिया। आप देख लेते हैं इसके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे। 2022 जून, हाँ, सो 2022 जून में आया था, नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्या नॉमिनल अकाउंट्स की बैलेंसिंग होती है बेटा? ये चीज मैंने आपको जर्नल के लेक्चर में भी कहा था, अभी फिर से कहता हूं कि वैसे मैंने यहां पे थ्योरी में भी इस चीज को दिया हुआ है कि नॉमिनल अकाउंट्स की कभी बैलेंसिंग नहीं होती। नॉमिनल अकाउंट्स की कभी बैलेंसिंग नहीं होती, उनकी सिर्फ टोटलिंग होती है और वो कहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? ट्रेडिंग P&L में। सिर्फ और सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट्स की ही बैलेंसिंग होती है। ओके, क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स तो सब इनकम या एक्सपेंस वाले होते हैं, तो उसका ईयर एंड में बैलेंस छोड़ते नहीं, अपन उसको क्लोज कर देते हैं। अगले साल से नया भीड़ू नया राज, बराबर ना? उसी टाइप का ये रहता है। वेजेस नए से स्टार्ट होगा, अगले साल सैलरीज नए से स्टार्ट होगा, इस टाइप से होता है। तो रियल और पर्सनल अकाउंट्स की ही बैलेंसिंग होती है, नॉमिनल की बैलेंसिंग नहीं होती है। उसकी सिर्फ टोटलिंग होती है और उसका टोटल जो है वो P&L में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसका जो भी बैलेंस है वो P&L में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसका जो बैलेंस है वो P&L में चला जाता है। सी दिस नॉमिनल अकाउंट्स, दिस इज फॉल्स। नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड। द बैलेंसेस इन द एंड आर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट अल्टीमेटली शो बैलेंसेस। तो ये आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ऑलवेज नोन बाय द साइड विच इज शॉर्टर। सही है क्या ये? साइड विच इज शॉर्टर नहीं। अभी अपन ने क्या देखा इस अकाउंट में? मैंने आपको क्या बताया था? क्रेडिट वॉज हायर, और मैंने आपसे कहा था कि दिस अकाउंट इज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट इज हायर, जो ज्यादा बैलेंस दिखाएगा, जो हायर होगा, वही वाला क्या होगा? बैलेंस माना जाएगा। सो बैलेंस ऑफ अकाउंट इज ऑलवेज नोन बाय द साइड विच इज एक्चुअली ग्रेटर, नॉट स्मॉलर। ओके, सो बैलेंस बिटवीन द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। सो अगर डेबिट टोटल ज्यादा है तो वी से दैट इट इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस। इफ द क्रेडिट टोटल इज हायर वी से दैट इट इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे पास्ट एग्जाम्स में जो ट्रू फॉल्स में आए हुए हैं। इसमें से ये वाला बहुत पक्का रखना है आपको, स्पेशली ये वाला। नॉमिनल अकाउंट्स जो बैलेंसिंग उसका नहीं होता है, उसकी सिर्फ टोटलिंग होती है और बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। अब बात करते हैं, इसका एक ही थ्योरी क्वेश्चन है जो आया हुआ है और एकदम रीसेंट के, ये देखिए दिसंबर 21 के एग्जाम में आया है। इसके आगे मैंने आरटीपी एमटीपी नहीं लिखा है। दिसंबर 21 के एग्जाम में आया था और नवंबर 21 के ही एमटीपी में था। मतलब जिस साल उन्होंने मॉक पेपर में पूछा उसी टाइम पे तुरंत एग्जाम में भी आ गया था, इसलिए मॉक पेपर करने जरूरी हो जाते हैं। So, what do you mean by principal book of accounts and what are the rules of posting journal entries in the ledger? बहुत ही सिंपल है। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट तो हमारा लेजर है, राइट? लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एनी अकाउंट। लेजर में हर तरीके का अकाउंट होता है, पर्सनल हो, रियल हो, नॉमिनल हो। नेक्स्ट, उसके रूल्स क्या है? उसके रूल्स एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले तो एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर लीजिए लेजर में हर अकाउंट के लिए, बराबर है। उसके बाद जब भी आप एंट्री का पोस्टिंग कर रहे हैं तो टू और बाय आपको लगाना पड़ता है, बराबर है। डेबिट में अगर आप लिख रहे हैं लेजर में तो आप टू से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट में जब आप लिख रहे हैं तो बाय से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टू और बाय का कोई मीनिंग नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट कौन सा डेबिट हुआ कौन सा क्रेडिट हुआ वो बताने के लिए होता है। ठीक है, द कंसर्न्ड अकाउंट डेबिटेड इन द जर्नल शुड ऑल्सो बी डेबिटेड इन द लेजर एंड जो क्रेडिट हुआ है वो उसी को क्रेडिट करना चाहिए। तो ये 3 रूल्स आप ध्यान में रखेंगे। सेपरेट अकाउंट बनाना है, टू और बाय लिखना है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, और जो अकाउंट जर्नल में डेबिट हुआ था वो लेजर में भी डेबिट होता है, जो जर्नल में क्रेडिट हुआ था वो लेजर में भी क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इतना सा था हमारा ये यूनिट लेजर, मतलब लेजर का
ठीक है, तो इस लेजर यूनिट का हमारा जो रिवीजन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है।